गुरु रूप साध संगत जीओ फतेह प्रवान करने। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जित दर वसें कवन दर कहिए, दरां भीतर दर कवन लहे। जिस दर कारण फिरां उदासी, सो दर कोई आए कहे। राम कली मल्ला पहला। दूसरा पहले पातशाही जी का वाक जो जपजी साहब, रहराज साहब ते आसा राग दे आया है। इको ही शब्द है, थोड़े जिहा लगा मात्रा दे भेद नाल। सो दर कहा, सो घर कहा, जित बै सर्व संभाले। वाजे नाद अनेक असंखा, केते वावण हारे। पूरे शब्द विच उस दर दी, उस घर दी व्याख्या है। प्रथम इस दर दी, इस घर दी तलाश कौन करेगा? कुछ दिन दास ने आपनों सरवण कराया, जिस दर कारण फिरां उदासी। उदास होके जिस दर दी मैं तलाश कर रहा, जो हर घर तो हर दर तो निराश नहीं, उदास नहीं, वो उस घर दी तलाश नहीं करेगा, उस दर दी तलाश नहीं करेगा जो वास्तविक इसे दा ही दर है और मनुख दा ही घर है, उत्थे ही जाना है। जितने चिर तक उस घर दी प्राप्ति नहीं, उस दर दी प्राप्ति नहीं, इंज समझ लो जीव रस्ते दे है, मंजिले मकसूद ते नहीं। पर महाराज ऐसा कहने, दर घर की सोजी ना है, समझ नहीं। आवाज मारदे ने गुरु अर्जन देव जी, मेरे मन परदेसी वे प्यारे आओ घरे। ये तन ते अपने घर चला जाता है। तुसी आखोगे तन दा घर की है? एक मिनट लवा। जेड़ा मनुख बुढ़ा है वो कुछ दिन पहले आखिर जवान से, जेड़ा जवान है कुछ दिन पहले बच्चा से, और जो बच्चा है वो कुछ दिन पहले बिंद से, खून से। मां की रकत पिता बिंधारा, बिंद ते जिन पिंड किया। रकत बिंद करने में, बिंद से, रकत से, लहू से। और जो पहले बिंद से, लहू से, उस तो पहले किसी खुराक से, रोटी से, भोजन से। और जो खुराक है उस तो पहले किसी खाक से, मिट्टी से, मिट्टी से। खाक यात्रा ते चल पई, मिट्टी यात्रा ते चल पई, खाक बन गई खुराक, खुराक बन गया खून बिंद। मां की रकत पिता बिंधारा, खून बिंद। बिंद ते खून बन गया बच्चा, संजोग तो बन गया बच्चा। बच्चा हो गया जवान, जवान हो गया बुढ़ा, बुढ़ा फिर मिट्टी दे च मिट्टी, खाक दे च खाक। कबीर धूल सकेल के पुड़िया बांधी दे, दिवस चार को पेखना अंत खे की खे। तो क्या असी खे दे च खे होने वास्ते आया? कतई नहीं। ये तन खे है, ये तन अपने घर पहुंच जाता है। तन दा घर शमशान घाट है, पहुंच जाता है। तन दा घर कब्र है, सारियां दे ही पहुंच जाता है। रोज रोज मनुख दा तन शमशान दे नेड़े ही जा रहा है,
मरघट दे नेड़े जा रहा है, कबर दे नेड़े जा रहा है। भावें कुछ भी रोको, ये रुकेगा नहीं, अपने घर ही जा रहे हैं। बाबा फरीद एक सलोक दे राही जरूर आवाज मारते ने। आप कहते ने, गोर निवाणी सड करे, कबर नूं मुल्तानी भाषा च गोर कहंदे ने, लैंदी पंजाबी च गोर कहंदे ने, और परशियन दे च भी गोर कहंदे ने। गोर निमाणे सड करे, निघरिया घर आओ, सर पर मैथे आवना मरणों ना डरिया। निमाणी कबर आवाजां पई मार दिए तन नो, ऐ थोड़ा घर है, ऐ थोड़ा घर है। मरण तो की डरना, तन ने कबर दे जाना है, तन ने चिता ते जाना है। सारे शरीरां दा घर शमशान घाट है, सारे शरीरां दा घर कब्रिस्तान है, और पहुंच जाते हैं, पहुंच जाते हैं। तन ते अपने घर पहुंच जाता है। ये अस्थूल शरीर है। सूक्ष्म शरीर जो मन है, ये मिट्टी तो नहीं बनया, ये खाक तो नहीं बनया। तो तुसी आखोगे किस तरह बनया? मन तू जोत स्वरूप है, अपना मूल पछान। तन दा घर शमशान घाट है, मन दा घर भगवान दा घाट है। तन दा घर कब्र है, मन दा घर खुदा है। तन कब्र तक पहुंच जाए, उस तो पहले मन खुदा तक पहुंच जाए तो यात्रा सफल। तन शमशान घाट तक पहुंचे, उस तो पहले मन भगवान दे घाट पहुंच जाए तो गुरबाणी कहती है, सफल सफल भई सफल यात्रा, आवन जान रहे मिले सादा। जीवन यात्रा सफल हो गई, सफल हो गई। तन ते अजे कब्र तक नहीं पहुंचया, मन खुदा तक पहुंच गया। तन ते अजे शमशान घाट तक नहीं पहुंचया, मन भगवान दे घाट पहुंच गया, यात्रा सफल हो गई। इसे नु कहे ज्योति जोत रली संपूर्ण थिया। मन जोत सी, जोत जोत दे च रल गई। पर तन मिट्टी सी, तन अजे मिट्टी च मिट्टी नहीं होया, मन जोत दे च जोत हो गया। ऐसे पुरुष लई शब्द है, ये जीवन मुक्त है, ये जीवदियां जी मुक्त है। कहत कबीर जो हर ध्यावे जीवत बंधन तोरे, यदि बंधन टूट गए ना। प्रभ की आज्ञा आत्म हितावे, जीवन मुक्त सो कहावे। ये जीवदियां जी मुक्त है। ते होर भी सुन लो, जो जीवदियां जी मुक्त नहीं होया, मर के कोई नहीं मुक्त आंदा। मर के फिर जमदा है, मरदा है, जमदा है, मरदा है, मुक्त नहीं आंदा। मरना मुक्ति नहीं है। जो वस्तु जी के जीवन दे प्राप्त नहीं हुई, वो मर के किस तरह मिलेगी, किस तरह प्राप्त होगी? कुछ ते मनुख अकल तो कम लवे। मुए हुए जो मुक्त दे होगे, मुक्त न जाने कोयला। बैणी कहे सुनोरे संतो, मरण मुकत के न पाई। मर के किस नूं मुक्ति मिली है? पाओ किसे नूं भी नहीं, किसे नूं भी नहीं। कहत कबीर जो हर ध्यावे, जीवत बंधन तोरे। प्रभु की आज्ञा आत्म हितावे, जीवन मुक्त सो कहावे। जो जीवदियां जी ब्रह्म ज्ञानी नहीं बन सकिया, मर के इसनूं कौन ब्रह्म ज्ञानी बनाएगा? किसने बनाना है? जो जीवदियां जी मुक्त नहीं हो सकिया, मर के किस तरह होवेगा? तो मैं अर्ज करा, तन ते सारियां दे अपने घर चले जाते। तन दा घर है कब्र, तन दा घर है शमशान घाट। मन दा घर शमशान घाट नहीं है। मन तू जोत स्वरूप है,
अपना मोल पछाण। ये साडा सूक्ष्म शरीर है, इसे नूं चित्रगुप्त कहंदे ने। ये प्रगट चित्र जलाया जा सकदा है, चित्रगुप्त नहीं जलदा अग दे नाल। इस प्रगट चित्र नूं कबर दे च पाया जा सकदा है, चित्रगुप्त नूं कबर दे च नहीं पाया जा सकदा। चित्रगुप्त आम साधारण चित्रगुप्त सनातन मत अनुसार ते इंज कहंदे ने 13 दिनां च किधरे ना किधरे गर्भ धारण कर जांदा है। गर्भ धारण करन दी हर वक्त सहूलियत है। वो जिस तरह के संस्कारां दा हुंदा है, इस तरह के संस्कारां दे मां बाप मौजूद रहे, वो किधरे गर्भ दे प्रवेश कर सकता है। असाधारण, बहुत ही दुष्ट, अत्यंत जालम 3 करोड़ बंदियां दा कातल है हिटलर। 3 करोड़ बंदियां नूं मार के ते 3 करोड़ नूं उजाड़ के चाइना दे क्रांति लियांदी सी मौसे तुंग ने। इस तरह के पुरुष छेती जन्म नहीं लेंदे। औरंगजेब जैसा चित्रगुप्त छेती जन्म नहीं लेंदा। असाधारण इनू कहते हैं, बहुत लंबे समय तक भटकता है। कोई बिल्कुल डायण मां चाहिए है, कोई बिल्कुल बुचड़ कसाई पिता चाहिए है, उन्हां दे राही आ सकदा, उंज नहीं आ सकता। पर जिसने नाम जपिया, बंदगी की है, शील संजम रखे, अपने आप को संभाल के रखे, कदम डगमगाए ने। ठीक है, कदम ते रस्ते ते सन, कदम डगमगाए नहीं, पर कदम घर तक नहीं पहुंच सके, दर तक नहीं पहुंच सके, रस्ते च ही रह गए। कदम रस्ते च सन, सही रस्ते च, कदम डगमगाए भी नहीं, कदम रुके भी नहीं। जीवन का अंत हो गया, मन बेअंत तक नहीं पहुंच सके, शरीर का अंत हो गया, तो यात्रा रस्ते च रह गई। रात नूं असी जद सौ जाते हैं, जिथे सुत्तियां फिर उठते भी उतों ही आ। जिस हालत विच शरीर की मौत हो जाती है ते मन शरीर नूं छोड़दा है, अगला जन्म उसी हालत तो शुरू होता है। पिछला ज्ञान, पिछली साधना नाश नहीं जाती। कबीर जैसा पुरुष कह रहा है, पूर्व जन्म हम तुमरे सेवक, अब तो मिटिया ना जाए। हे प्रभु, मैं पिछले जन्म दे च भी तेरा सेवक सी, तेरी बंदगी करदा रहा। यह गल वखरी है, मैं तेरे तक नहीं पहुंच सके। इस वास्ते अब की बार बख्श बंदे को, बौर न भौजल फिर, अद की बख्शिश करे, अद की रहमत करी, मैं किधरे रस्ते च ही ना रह जाऊं। आप दी ज्ञात लई अर्ज करा, बार बार दा जन्म है, मैं थोड़े सामने खुलासा करना है। सिर्फ भारत दे धर्म मनदे ने, भारत दे 4 वड्डे धर्म ने, पुराना धर्म सनातन मत, फिर बौद्ध मत, जैन मत ते सिख मत। ये चारे दे चारे बार बार दे जन्म नूं मनदे ने। साडे अनंत जन्म ने, जदों दी पृथ्वी है उदों दे जम रहे हैं, मर रहे हैं, जम रहे हैं, मर रहे हैं। यात्रा बड़ी लंबी है, ये सारा खुलासा थोड़े सामने में करना। लेकिन 4 ही धर्म जो मिडिल ईस्ट दे पैदा हुए ने, मध्य पूर्व दे ये नहीं मनते। उत्थे पुराना धर्म है यहूदी, फिर ईसाई, फिर पारसी, फिर नवा धर्म मनते ने इस्लाम। ये चारे दे चारे बार बार दे जन्म नूं नहीं मनते। लेकिन इस्लाम दे एक सूफियां दा दबका है। शमस तबरेज, मंसूर, मौलाना रूम, फिरदौसी, हाफिज, इस तरह के उच्च पद्धर के जिहड़े फकीर होए ने, ये बार बार दे जन्म नूं मनदे ने। शमस तबरेज का एक बोल मैं थोड़े सामने रखा। इसे कारण मुल्तान दे नवाब ने दी पुट्ठी खल ला के इनू मार दिता, इनू शहीद किया। क्यों? ये बार बार दे जन्म नूं मनदा सी। इन्हें दीवान शमस तबरेजी दे अपनी 9 मावां दे नाम भी लिखे ने। कहंदे मैं ध्यान पिछे करदा
ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ 9 ਮਾਵਾਂ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਬਾਜ਼ ਆਮਦਮ ਤਾ ਯਾਰ ਰਾਵ ਮਹਿਮਾਂ ਕੁਨਮ। ਇਹ ਸੂਫੀ ਫਕੀਰ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਮਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਵੀ ਸਨ। ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਮਸ ਤਬਰੇਜ਼ ਦਾ ਬੋਲ ਹੈ, ਅਜ਼ ਯਕ ਚਿਰਾਗ ਮਸਜਿਦ व बुतखाना रोशन अस्त दर हैरतम के दुश्मने कुफरों दी चिरास्त। कहंदा एक ही दीवा जल, एको ही दीपक जल रहा है मंदिर दे च, मस्जिद दे च। कहंदा समझ नहीं आउंदी कुफर ते दीन दा झगड़ा की है। बड़े ध्यान नाल सुनना, जिहड़े विचार मनुख नालों दूर करते ने, ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜ ਸਕਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੀਵਾਰ ਖੜੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵੀ ਉਹੀ ਦੀਵਾਰ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣ ਦਿੰਦੇ, ਰੱਬ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦੇਣਗੇ, ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਖੈਰ, ਇਸ ਵਕਤ ਮੇਰਾ ਮਜ਼ਮੂਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। कहंदा है बाज आमदम ता यार रा मैं मां को नम। मैं बार बार आया इस दुनिया दे, कोई एक दफा उस नज़म दे कम से कम 2 सफ़ियां दे उपर है। फारसी दी शायरी कुछ किता हुंदा है, कुछ रवाई आउंदी है, कोई नज़म आउंदी है, कोई गज़ल आउंदी है। ये नज़म है। फरियाद करदा है, ऐ खुदा हर जन्म दे मां बाप मिले, धियां पुत्र मिले, धन संपदा मिली, पति मिलिया, पत्नी मिली। तुसी आखोगे मैं की कह रहा। जरूरी नहीं एक पुरुष मर के अगे पुरुष ही होवे, और जरूरी नहीं एक स्त्री मर के अगों स्त्री होवे पुरुष हो सकती। थोड़ा जिहा मात्रा का ही भेद है, स्त्री पुरुष की ज्यादा नहीं है। मां बाप तो यह शरीर आया है। पुरुष इस वास्ते पुरुष है कि ये 60% पिता दी अंश है, 40% मां दी। स्त्री इस वास्ते स्त्री हो गई है, वो 60% मां है, 40% प्यो है। मां बाप तो शरीर आया, दोहां दी अंश तन दे च भी मौजूद है, मन दे च भी मौजूद है। पुरख में नार में पुरखा, बूझो ब्रह्म ज्ञानी। गुरु नानक देव जी महाराज कहते ने, रामकली मल्ला पहला, ऐ ब्रह्म ज्ञानी, ये तो समझो पुरुष दे अंदर ही नारी है, नारी दे अंदर ही पुरुष है। कहते ने नारी नो पुरुष दी अर्ध अंग है, अर्ध अंग। जे नारी अर्ध अंग है पुरुष दा, ਉਹਦੇ अंदर पुरुष अद्धा है, पूरा नहीं है, तो फिर पुरुष दे अंदर नारी भी अद्धी है। यह भी मर्ज करते हैं। पुरुष रूप दे च पूरा है, ये अंदर नारी अधूरी है। नारी दे रूप दे च पूरी है, ये अंदर पुरुष अधूरा है। इस वास्ते विपरीत दी कशिश है। कोई स्त्री दी कशिश दे च नहीं जीवदी, पुरुष दी कशिश दे जीवदी। कोई पुरुष दी कशिश दे च नहीं जीवदा, गुस्ताखी माफ, स्त्री दी कशिश दे जीवदी। विपरीत दी कशिश। एक पुरुष स्त्री की कशिश दे जीवदा है, एक स्त्री चाहे मां होवे, चाहे बहन है, चाहे पत्नी है, चाहे धी है। विपरीत की कशिश। एक स्त्री पुरुष की कशिश दे जीवदी है, ये पुरुष चाहे पिता है, चाहे भरा है, चाहे पति है, चाहे पुत्र है। स्त्री लड़की तो संतुष्ट नहीं होगी, अगर उसकी लड़की हो गई, लड़की जैसी तो है, ये भी मैं अर्ज कर दें। पुत्र तो संतुष्ट हो जाएगी। विपरीत दी कशिश है, ते जीवन भर जे मनुख विपरीत दी कशिश दे च जीव है। धार्मिक मनोविज्ञान ये कहता है, पुरुष बिरध होंदियां होंदियां स्त्री जैसा हो जाएगा। उसके अंदर बर्दाश्त का मादा वध जाएगा, उसके अंदर हलेमी आ जाएगी, और
हो सकता उसकी आवाज दे भी बारीकी आ जाए, उसके अंदर सहन शक्ति भी वध जाएगी, स्त्री जैसा हो जाएगा। अगर स्त्री एक ढंग नाल जीवीए, बिरध होंदे आउंदियां पुरुष जैसी हो जाएगी, उसके अंदर घर बार की पकड़ वध जाएगी, जिम्मेवारी ज्यादा लेगी। हो सकता है आवाज दे भी भारीपन आवे, क्योंकि सारी जिंदगी विपरीत की कशिश दे जीवी है, पुरुष के कशिश दे। बिरध होंदियां होंदियां पुरुष जैसी स्वभाव करके हो जाएगी, ये भी मैं अर्ज कर दिया, हो जाएगी। घर दे खास करके भारत दे ते एशिया के मुल्कों सस दे नूंह का झगड़ा की है। बिरध स्त्री सस पकड़ जकड़ ज्यादा रखती है, उम्र दे वद्दियां पकड़ जकड़ वध जाती है, ते घर दी हिस्सेदार एक होर आ गई है, उन्होंने वैल्यू नहीं देती, उन्होंने स्थान नहीं देती, तो कलेश खड़ा होता है। एक स्त्री अगर ढंग नाल जीवी है, पुरुष होंदे आउंदियां स्त्री जैसी हो जाएगी। पुरख में नार, नार में पुरखा, बूझो ब्रह्म ज्ञानी। धन गुरु नानक देव जी महाराज दे बोल, धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दा ज्ञान। ब्रह्म ज्ञान ते है, ये मनोविज्ञान भी है और ये साइंस भी है, विज्ञान भी है। ये संगीत का भी खजाना है, कविता का भी खजाना है। ये हुण मनुख की मर्जी, उसने किस पक्षों खोज करनी है। ये संगीत का भी सागर है, ये कविता का भी सागर है। मैं ते गुजरी दे इतने सारे रूप देख के दंग रह गया, और गौड़ी दे अनेका रूप देख के दंग रह गया। गुरु ग्रंथ साहब दे गौड़ी पूर्वी मल्ला पंजवा, पूर्व दी गौड़ी, गौड़ी चेती, गौड़ी ग्वारेरी, गौड़ी बैरागन। हद हो गई, इन्नियां गौड़ियां, गौड़ी दे इतने रूप। खैर, ये मेरा इस वक्त प्रकरण नहीं है। कविता का भी खजाना है, संगीत का भी खजाना है, विज्ञान का भी खजाना है, मनोविज्ञान का भी खजाना है, आत्म ज्ञान का भी खजाना है। किसी भी पक्षों से खोज करिए ता जाके जो है खेड बनती है। धन गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं, बाल कन्या को जैसे बाप प्यारा, आई को अतवाई। एक छोटी जी बच्ची प्यो की परिक्रमा करती है बार बार, प्यो नूं वेख के खुश होंदी है, मां नूं वेख के नहीं। मां जैसी तो है ही, वो तो है ही। बाल कन्या को जैसे बाप प्यारा, गुरु नानक। छोटी बच्ची प्यो की तरफ भजदी है, प्यो की परिक्रमा करती है, प्यो के पैरों नाल लट जो है लिपटती है। कारण विपरीत की कशिश। मैं फिर अर्ज करा, स्त्री जीवदी है पुरुष की कशिश दे। ये पुरुष चाहे पिता होवे, चाहे पति है, चाहे भरा है, चाहे पुत्र है। पुरुष जीवदा है स्त्री की कशिश दे। ये स्त्री चाहे मां होवे, चाहे बहन है, चाहे पत्नी है, ते चाहे लड़की है। विपरीत की कशिश। तो अक्सर ये संभावना होंदी है, इस जन्म दे जेदे कोल पुरुष शरीर है, जरूरी नहीं अगले जन्म दे पुरुष शरीर हो सकता है स्त्री, क्योंकि स्त्री की कशिश दे जीव है। एक स्त्री को स्त्री शरीर है, जरूरी नहीं अगले जन्म दे स्त्री पुरुष हो सकता है। कई तो इस जन्म दे भी हो सकते हैं, ये भी मैं अर्ज करते हैं। महामाई की पूजा करे, नर से नार होए अवतरे। मैं इसका एक प्रत्यक्ष कारनामा जो देखे वो मैं थोड़े सामने जिक्र करा। भगत नामदेव जी कहते हैं, अगर कोई परमात्मा नू नारी मन लवे, देवी मन लवे, महामाई मन लवे, मने वैष्णो देवी, दुर्गा देवी, नैना देवी, कुमखिया देवी, काली देवी, दुर्गा देवी, लक्ष्मी देवी को एक है। और बहुत सारिया फिल्मां वाले ने भी पैदा कर देती हैं, संतोषी मां इत्यादि। नारी दी पूजा। हुण ये महाराष्ट्र दे संत भगत नामदेव जी कह रहे हैं, सतगुरु इंज कहते ने, जैसा सेवे तैसा होए। परमात्मा नू जैसा मनोगे ते उहदी सेवा करोगे वैसे हो जाओगे, जैसा रूप परमात्मा दा मनोगे वैसे हो जाओगे।
जैसा मनोगे वैसे हो जाओगे। भगत नामदेव महामाई की पूजा करे, नर से नार होए अवतरे। महामाई दी पूजा पिया करदा है और हर वक्त विचारां दे च माता ही माता, माता दे जगराते, सोचनी दे च माता ही माता, मां ही मां, पूज मां ही मां है, माता ही माता। ਇਹਦਾ अंत होया। नामदेव कहते ने अगला शरीर इसका नारी का होगा, मुक्त नहीं हो सकता। और मैं अर्ज करा, मनोचिंतक कहते ने अगर बहुत भावुक होके कर रहा है, हो सकता है इस जन्म दे भी ये शरीर के हारमोन्स बदलन, ये शरीर के अणु बदलन, रूपरेखा बदले। मैं इस तरह का एक देखा टैक्सी ड्राइवर बंबे अमृत वेले आके पहले तो रोन लग पाया। मैं एक कारण ते दस रोन तो पहले लग पाया। कहने लगा सारे टैक्सी ड्राइवर मैनू छेड़ते ने, तंग करते ने, मेरा शरीर स्त्री जैसा होंदा जा रहा है, दाड़ा तो है ही नहीं सी। 22-23 साल की उम्र, कहता टैक्सी चलाना मेरे लिए औखा हो गया। उभार शरीर का इस तरह का आ गया है, मैं हुण लड़की लगदा, भावें ड्रैस मैं उपर लड़कियां दे पाए, ते हुण मैं की करा। मैं कहा पुरखा मैं तेनू कदी गुरुद्वारे देखिया नहीं, अज ही देखिया रोंदा होया तू आया। मैं एक अंदाजे के मुताबिक 48 साल तो लगातार गुरु नानक देव जी के गुरपुरब से बॉम्बे जा रहे हैं, कदी नागा मेरा नहीं पिया। उथों दियां मेन सभा ते फिर भाई जोगा सिंह जी के गुरुद्वारे 10-10 दिन हाजरी भर लाउंदा हर साल। ते जिथे भाई जोगा सिंह का गुरुद्वारा बनया, सिंघां दी सारी कलोनी है, गुरु तेग बहादुर नगर उसनूं कहंदे ने, उत्थे हो रहिंदा है। मैं उसनों पूछ लिया, मैं तेनू मैं कदी गुरुद्वारे नहीं देखिया। कहंदा मैं माता दे मंदिर च जाना हुंदा ते शनिचरवार सारी रात जगराता करदा, सवेरे भी माता दे मंदिर च मत्था टेक के जाना, शामी भी आंदा, जिहड़ी आमदन आउंदी है दसवंध उत्थे ही दे के आना, ते शनिचरवार माता दा पूरा जगराता करदा। ते मैं हुण माता जैसा शरीर होने लग पिया ते रोंदा किहड़ी गल दा, फिर रोना किहड़ी गल दा। जैसा सेवे तैसा होए, जैसा सेवोगे वैसे हो जाओगे, जैसा मनोगे वैसा हो जाओगे। मैं कहा पढ़ी नहीं पंक्ति गुरु ग्रंथ साहब दी, महामाई की पूजा करे, नर से नार हो उतरे। हुण मैं आम हालत बयान करा, क्योंकि आम स्त्री पुरुष विपरीत की कशिश दे जीवदे ने। कोई पुरुष पुरुष की कशिश दे नहीं जीवदा, जीवन भर स्त्री की कशिश जीवदा। चाहे स्त्री मां है, चाहे भैन है, चाहे पत्नी है, ते चाहे धी है। कोई स्त्री स्त्री की कशिश दे नहीं जीवदी, स्त्री जैसी तो है ही है। पुरुष की कशिश दे जीवदी, चाहे वह पुरुष पिता है, चाहे पति है, चाहे बिरा है, चाहे पुत्र है। विपरीत की कशिश दे जीण करके संस्कार विचार सोचने सारी उन्हां दे आले दुआले घूमदी है। तो जरूरी नहीं कि स्त्री मर के उसका अगला जन्म स्त्री का हो, जरूरी नहीं। आम हालत विच पुरुष हो सकती है और एक पुरुष आम हालत विच स्त्री हो सकता है। यह भी मैं अर्ज करते हैं, इसके बड़े भारी सबूत मिलते हैं। विपरीत की कशिश, कबीर कहते हैं ऐसे घर हम बहुत बसाए, जब हम राम गर्भ होया। इस तरह के घर ते मैं कई वसाए, कईयां दा प्यो बनया, कईयां दी मां बनया, कईयां दा पुत्र बनया, कईयां दी धी बनया, कईयां दा पति बनया, कईयां दी पत्नी बनया। ऐसे घर हम बहुत बसाए, जब हम राम गर्भ होया। शमस तबरेज कहता है बाज आमदम ता यार राम मैं मां कुनम। ऐ मेरे खुदा,
मैं पुत्रां दे नाल चलिया, मित्रां दे नाल चलिया, मेरे नाल पत्नी चलीए, कई दफा पति चले, भरा चले ने। ऐ खुदा, मैं तेरे नाल कदी नहीं चलिया, तू मेरे नाल कदी नहीं चलिया। हर जन्म दे च ये हसरत मेरी रह गई, अद की मेर कर दे, तू मेरे घर आ ते मैं तेनू अपने घर ले जावां ते मैं मान करा मेरे नाल मेरा खुदा रहे। भरावां नाल ते मैं चलिया, पत्नी नाल ते मैं चलिया, भरावां नाल ते मैं चलिया, मित्रां नाल चलिया, मां बाप दे नाल चलिया। खुदा मैं तेरे नाल नहीं चलिया, तू मेहर कर, कोई बख्शिश कर। लंबी चौड़ी नज़म है, मुख्तसर में अर्ज करा, दुआ कबूल हो गई। खुदा आखन लगा, ले तू रोज रोज तरले लेना, चल तेरे घर चलते हैं। और शमस तबरेज कहता है, उस दिन मेरे पैर जमीन ते नहीं टिकते सन जिस दिन मेरे नाल मेरा खुदा जा रहा सी। मैं ते आसमान ते उड़दा पिया सी, मेरी खुशी दी सीमा नहीं सी, मेरे बिस्मात दी सीमा नहीं सी, मेरे अनुभव दी कोई सीमा नहीं सी, मेरी खुशी दी कोई सीमा नहीं सी। फिर कहंदा जैसे घर दे बूए तक पहुंचे ना, ते खुदा ने यह आख्या, फकीरा जरा अंदर देख, साडे बैठण दी थां है, साडे लई जगह बनाई है, ले जो आया। शमस तबरेज कहंदा, अच्छा खुदा, सिंहासन है, मैं जरा हो आवां अंदर। और शमस तबरेज कहंदा, जिस सिंहासन ते मैं बिठाना सी खुदा नूं, पूरी चंडाल चौकड़ी बैठी हुई है। काम उत्थे ही बैठा है, क्रोध उत्थे ही बैठा है, लोभ उत्थे ही बैठा है, एक एक दे कई कई साथी उत्थे ही बैठे ने, पूरी चंडाल चौकड़ी। उन्हां सारियां नूं मैं हथ जोड़, मैं मुख्तसर अर्ज करदा पिया, बई निकलो, इत्थे बैठण वाला आ गया। जैसे सतगुर दी बाणी कहंदी है, नस वंजो किल वेखो, करता घर आया। जाओ ऐ गुनाह, ऐ पाप, ऐ अवगुणो, निकल जाओ, हुण तुहाडे लई थां नहीं, करता घर दे च आ गया। नस वंजो किल वेखो, करता घर आया। शमस तबरेज कहंदे, मैं उन्हां सारियां नूं कहा, निकलो, भज जाओ, इत्थे बैठण वाला खुदा आ गया। ये उहदा सिंघासन है, ये हिरदे दा सिंघासन उसदा सिंघासन है, निकलो। उन्हां सारियां ने आख्या, फकीरा, खुदा नूं ते अज लैके आया कि असीं ते कई जन्मां तो बैठे, अज दे बैठे नहीं निकलते। कहंदे ने, मेरा झगड़ा हो गया, वो बहुते सन, मैं कला, कदी मैं उन्हां नूं मारां, कदी वो मैनूं पछाड़न। लड़ाई इतनी लंबी हो गई, इतनी लंबी हो गई, खुदा रुस के चला गया, मेरा ये जन्म भी बर्बाद गया। इसे नूं कबीर कहंदे ने, कहत कबीर, ये पंच को झगरो, झगरत जन्म गवाया, झूठी माया सब जग बांधिया, मैं राम रमत सुख पाया। सारी जिंदगी झगड़ने लग गई। झगड़न दे च रोज हार आउंदी है, रोज मनुख कदी लोभ दे हथों हारदा है, कदी क्रोध दे हथों, कदी काम दे हथों, कदी मोह दे हथों, कदी लोभ दे हथों, रोज हारदा है। कदी ईर्षा हरा देंदी है, कदी निंदा हरा देंदी है, कदी झूठ हरा देंदा है, कदी बेईमानी हरा देंदी है। रोज असी हारदे हैं। गुस्ताखी माफ मनुख दी जित नहीं आती। कहत कबीरे पंच को झगरो, झगरत जन्म गवाया। ये फकीर उस नज़म दे च रोंदा है, खुदा बड़े तरलियां नाल तैनूं लियांदा सी, कितने जन्मां दे मेरे तरले सन, तू मन भी गया, पर मैं की करा, मैं तेरे लिए जगह नहीं बना सकिया, तेरे बैठण लई। कई दफा कईयां नूं रस मिल जाता है, गवा बैठ देना। कई दफा मैं देखे, कई ऐसे अभ्यासी जिन्हां नूं झलकां मिलियां ने, गवा बैठ देना, सांभ नहीं सकते, सिंघासन दे हिरदे दी जगह नहीं आउंदी। खैर, ये अनुभव थोड़े सामने मैं बयान करा। मूल गल थोड़े सामने जो है मैं रखा। तन दा घर कब्र है, मन दा घर खुदा है। तन शमशान तक पहुंचे,
उस तो पहले मन भगवान तक पहुंच जाए, यात्रा सफल हो गई। सफल सफल भई सफल यात्रा, आमण जान रहे मिले सादा। तो हुण भगवान तक पहुंचना की है? मैं अर्ज करा, जिस दरवाजे तो असी आए हैं ना, साड़ी वापसी उसे दरवाजे तो होवेगी। जित दुआरे उबरे तिथे लियो उबार। ए प्रभु, जिथों साडा उबार होया है, आमना होया है, साड़ी वापसी उथों करा। वो दरवाजा केड़ा है? सो दर केहा, सो घर केहा, जित बह सर्व संभाले। जित दर वसें कवन दर कहिए, दरा भीतर दर कमन लहे। जिस दर कारण फिरा उदासी, सो दर कोई आए कह। सिर्फ 2 मिनट मैं आप जी दे लवां। महाराज दी बाणी कहती है, धुंध ही धुंध सी, कुछ भी नहीं सी। अरबद नरबद धुंधुकारा, धुंध ही धुंध सी, और धुंध करके अंधेरा ही अंधेरा सी पूरे ब्रह्मंड दे। ब्रह्मंड की आखिए जिथे तक है, जो कुछ है अंत ते है नहीं, बस अंधेरा ही अंधेरा सी। अरबद नरबद धुंधुकारा, धारण ना गगना हुक्म अपारा। ये धरती नहीं सी, ये गगन भी नहीं सी। धारण ना गगना हुक्म अपारा, ना दिन रैन चंद ना सूरज। सुने सुन रहाएंदा, ये सूरज भी नहीं सी, चंद्रमा भी नहीं सी, ये तारे भी नहीं सन, ग्रह नक्षत्र भी नहीं सी, ये धरती भी नहीं सी, ये आसमान भी नहीं सी, ये दिन भी नहीं सी, रात भी नहीं सी, धुंध सी, धुंध सी। ये कितने चिर तक धुंध रही? सनातन इतिहास किधरे किधरे उदाहरण पुराणा दे गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दे च मिलते हैं। ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਪੁਰਾਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਰਬਦ ਨਰਬਦ ਧੁੰਧੁਕਾਰਾ। ਇਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 36 ਯੁਗ ਵਰਤੇ ਗੁਬਾਰੇ। 4-4 युगां ਨੂੰ 36 दफा पलटा के गिनती करिए तो इतने समय तक धुंध ही धुंध सी। ते समा ते है नहीं सही, जो नापन समा ते हुंदा दिन करके रात करके, ये ते है नहीं सी। हुण फिर सुनना गुरु नानक दे बोल, पहले पातशाह जी दे बोल ने, अरबद नरबद धुंधुकारा, धारण ना गगना हुक्म अपारा। ये धरती नहीं सी, ये आसमान भी नहीं सी, ना दिन रैन चंद ना सूरज। सुने सुन रहाएंदा, ये चंद्रमा भी नहीं सी, सूरज भी नहीं सी। इस वास्ते दिन भी नहीं सी, रात भी नहीं सी, ग्रह नक्षत्र तारे स्यारे कुछ भी नहीं सन। सुनने सुन रहा, सनाटा ही सनाटा सी, सुनने सुन सी, धुंध सी, सुन सी। इसे ही सुन दे, इसे ही सनाटे दे, इसे ही धुंध दे एक बहुत वड्डा धमाका होया, आवाज हुई। उसनू कहंदे ने ब्रह्मंड दी पहली आवाज। वो आवाज की सी? उन्होंने गुरु नानक देव जी ने, कलगीधर पातशाह ने, भगत कबीर ने और उपनिषदां दे ऋषियां ने ते स्वामी महावीर ने जो कुछ बयान किया, मैं छेती छेती अर्ज कर दें। वो आवाज की सी? धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कहते ने, ओंकार आद कथनी अनाद। वो नाद सी ओंकार। ये जिवें घंटे की आवाज आउंदी है, मारीए ते आहिस्ता आहिस्ता बंद होती है, आहिस्ता आहिस्ता धीमी पै जाती है। ये आवाज अज तक धीमी नहीं पई, धीमी हो गई, एकदम धमाका होके चल रही है, ब्रह्मंड दे च व्यापक है। ओंकार आद कथनी अनाद। ये अनादि कथनी है, पहला बोल है। ये पहले तो भी पहला बोल है, आद पहला बोल है। इस तो पहले आवाज दी दुनिया नहीं सी, ये पहली आवाज है ब्रह्मंड दी। इसे नु गुरु जो है नानक देव जी महाराज फरमान पहले इंज करते ने, कीता पसाओ एको कवाहो, एक कवाहो, एक आवाज, तिस्ते होए लख दरिया।
ਉਸੇ ਕਵਾਉ ਤੋਂ ਉਸੇ ਆਵਾਜ਼ ਤੋਂ ਲੱਖਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਦਰਿਆ ਚੱਲ ਪਏ। ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਦਰਿਆ ਕੀ ਹੈ? ਸੂਰਜ। ਉਸੇ ਇੱਕ ਧਮਾਕੇ ਤੋਂ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਸੂਰਜ ਬਣ ਗਏ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਸੂਰਜ ਦੇ ਕਈ ਕਈ ਟੁਕੜੇ ਹੋਏ। ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਉਸ ਸੂਰਜ ਦਾ ਟੁਕੜਾ। ਅਨੰਤ ਕਾਲ ਤੱਕ ਇਹ ਅੱਗ ਦਾ ਗੋਲਾ ਹੀ ਸੀ, ਪੂਰੀ ਠੰਡੀ ਅੱਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਜੇ ਵੀ ਲਾਵੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਅਜੇ ਵੀ ਕਿਧਰੇ ਕਿਧਰੇ ਲਾਵੇ ਫੁੱਟਦੇ ਨੇ। ਅਰਬਦ ਨਰਬਦ ਧੁੰਦੂਕਾਰਾ ਧਰਨ ਨ ਗਗਨਾ ਹੁਕਮ ਅਪਾਰਾ ਨਾ ਦਿਲ ਰਹਿਣ ਚੰਦ ਨ ਸੂਰਜ ਸੁਨੇ ਸੁਨ ਸਮਾਏ। ਇਸ ਸਨਾਟੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਆਵਾਜ਼ ਹੋਈ ਕੀਤਾ ਪਸਾਓ ਏਕੋ ਕਵਾਓ ਤਿਸਤੇ ਹੋਏ ਲਖ ਦਰਿਆਓ, ਉਹ ਕਵਾਓ ਕੀ ਸੀ? ਉਹ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਬਾਣੀ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਓੰਕਾਰ। ਰਾਮਕਲੀ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਦੱਖਣੀ ਓੰਕਾਰ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਰਾਮਕਲੀ ਦੱਖਣੀ। ਰਾਮਕਲੀ ਪੂਰਬ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗਾਇਨ ਕਰਨੇ, ਦਕਸ਼ਨ ਦੀ। ਖੋ ਗਈ ਗੱਲ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਗੀਤ ਹੈ, ਦਕਸ਼ਨ ਭਾਰਤ ਦਾ, ਪੂਰਬੀ ਭਾਰਤ ਦਾ। ਰਾਮਕਲੀ ਦੱਖਣੀ। ਦੱਖਣੀ ਓੰਕਾਰ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਓੰਕਾਰ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਨਾਂ ਜਪ ਹੈ, ਸਤਿਕਾਰ ਵਜੋਂ ਅਸੀਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਨਾਂ ਓੰਕਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਓੰਕਾਰ ਬ੍ਰਹਮਾ ਉਤਪਤ, ਓੰਕਾਰ ਕੀਆ ਜਨਜਿਤ, ਓੰਕਾਰ ਸੈਲ ਜੁਗਵੈ, ਓੰਕਾਰ ਵੇਦ ਨਿਰਵੈ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਕਿੱਥੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ? ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੀਰਥ ਹੈ, ਉਸ ਤੀਰਥ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਓੰਕਾਰ। ਇੰਦੌਰ ਤੋਂ 40 ਮੀਲ ਦੂਰੀ ਤੇ ਬਾਈ ਰੋਡ ਜੋ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਸਤੇ 'ਚ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਓੰਕਾਰ, ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਓੰਕਾਰ, ਮੰਦਰ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਓੰਕਾਰ। ਆ ਸਾਰੇ ਕਦੀਮਾਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰੀਨ ਜੋ ਭਾਰਤ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੰਦਰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 4000 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ। ਪਹਾੜ ਨੂੰ ਤਰਾਸ਼ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਰਮਦਾ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ। ਨਰਮਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਕੇ ਲੰਘਦੀ ਹੈ, ਛੂ ਕੇ ਲੰਘਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਮੰਦਰ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਓੰਕਾਰ। ਉਸੇ ਹੀ ਮੰਦਰ ਤੋਂ 100 ਗਜ਼ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ। ਉਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਓੰਕਾਰ। ਮੰਦਰ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਓੰਕਾਰ, ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਓੰਕਾਰ, ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਓੰਕਾਰ। 100 ਗਜ਼ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੀ ਟਕਸਾਲ ਸੀ ਤੇ ਵੇਦ ਸ਼ਾਸਤਰ ਪੜ੍ਹਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਦੱਖਣੀ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ। ਸੁਣ ਪਾਂਡੇ ਕਿਆ ਲਿਖੋ ਜੰਜਾਲਾ, ਰਿਖ ਨਾਮ ਨਾਮ ਗੁਰਮੁਖ ਗੋਪਾਲਾ, ਓੰਕਾਰ ਬ੍ਰਹਮਾ ਉਤਪਤ, ਓੰਕਾਰ ਕੀਆ ਜਨਚਿਤ। ਤੂੰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਓੰਕਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਓੰਕਾਰ ਤੋਂ ਤੇ ਸਾਰਾ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੀ ਸੀ? ਓੰਕਾਰ। स्वामी महावीर जैन धर्म ਦੇ ਬਾਣੀ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਓੰਕਾਰ ਹੈ, ਉਸੇ ਤੋਂ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਹੋਇਆ। ਇਸਲਾਮ ਤੇ ਈਸਾਈਅਤ ਵੀ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਪਸਾਰਾ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਉਹ ਹੋਰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਕੁਨ ਹੈ, ਔਰ ਈਸਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਲੋਗੋਸ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਰੀਬਨ तमाम ऋषि मुनि गुरु पीर पैगंबर ते भगत ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਧੁਨ ਹੈ ਓੰਕਾਰ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਏਕਾ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਦੂਜੀ ਧੁਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਉਪਨਿਸ਼ਦਾਂ ਦੇ ਅੱਧੇ ਰਿਸ਼ੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਧੁਨ ਓੰਕਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਧੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਓਮ ਹੈ, ਓਮ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਧੁਨ ਹੀ ਹੋਈ। ਅੱਧੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਓੰਕਾਰ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਏਕਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਧੁਨ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ, ਇੱਕ ਇਹੀ ਧੁਨ ਹੈ, ਇਹੀ ਧੁਨ ਹੈ। ਓੰਕਾਰ ਆਦ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ, ਓੰਕਾਰ ਆਦ ਕਥਨੇ ਅਨਾਦ। ਇਸ ਓੰਕਾਰ ਦੀ ਧੁਨ ਤੋਂ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਪਸਾਰਾ ਹੋਇਆ? ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਸੂਰਜ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਸੂਰਜ ਦੇ ਕਈ ਕਈ ਟੁਕੜੇ ਹੋਏ। ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਸੂਰਜ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਹੈ। ਇਹ ਫਿਰ ਪਸਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ? ਗੁਰਬਾਣੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਕੱਲ ਦਿਨ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਸੁਸਤ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਘੜੀ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਰੁਕਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਾਕੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਮੈਂ ਕੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੋਲਣ ਦੀ ਨਿਮਾਣੀ ਜੋ ਹੈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਮੈਨੂੰ ਸਮਰੱਥਾ ਵੀ ਦੇ ਦੇਣ
ਸੂਝ ਵੀ ਦੇ ਦੇਣ, ਸਮਝ ਵੀ ਦੇ ਦੇਣ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਕਰਣ ਵਾਲਬਨ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਆਨ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਪ੍ਰਕਰਣ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕਥਨ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਜੈਸੇ ਗਿਆਨੀ ਕਰੋੜਾਂ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਦੇ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦੇ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਕੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਦੀ ਨਿਮਾਣੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਦਾਸ ਨੇ ਲੌਂਗਾ ਹੀ ਲੈਣ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਪਲੇਨ ਵਿਊ ਜੋ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕਥਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ। 2 ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਦੂਸਰਾ ਅਸਥਾਨ 118 ਤੇ 29 ਤੇ ਸੀ। 2 ਦਿਨ ਦਾਸ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਕੇ ਫਿਰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਚਲੇ ਜਾਣਾ।